वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 7। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जीके, जीएस और बिहार जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस वीडियो से लगभग आपके एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स तक कवर होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो यह सौंपा जाता है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था मुजफ्फरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो यह ऊर्जा पे आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग प्रस्ताव लिखने में महात्मा गांधी की मदद करने वाले बिहार के प्रमुख नेता कौन थे जिन्हें बाद में गांधी जी ने देश भूषण की उपाधि दी थी? तो वह नेता थे ब्रज किशोर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, घनत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स क्यों पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें बिहार जीके भी है, साइंस भी है और आपका जीके भी है, जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग 70 मार्क्स कवर कर रहे हैं। इसीलिए इससे आपको मैंने बोला कि 20 से 22 मार्क्स कवर हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्की मेला का आयोजन किस स्थान पर होता था? तो यह होता है मुजफ्फरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रेस के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को। हमारा अगला प्रश्न है, 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। हमारा अगला प्रश्न है, वेचूरी मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है तरल के प्रभाव की दर को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध लोक गाथा लोरिकायन के मुख्य पात्र लोरिक का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो यह माना जाता है बक्सर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह था 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे और हमारे द्वारा एक सीरीज चल रहा है आप लोगों के लिए, जो कि 500 क्वेश्चन का सीरीज है और एक ही वीडियो में आपको 50 से 60 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एग्जाम होने से पहले एक बार जरूर देख ले, क्योंकि इन वीडियो से आपके एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स कवर हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देख के एग्जाम देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोलिन के माध्यम से उत्पन्न होने वाला पहला स्तनपायी कौन था? तो यह था भेड़। हमारा अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत श्रृंखला किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो यह करती है यूरोप और एशिया को। हमारा अगला प्रश्न है, पटना के बांकीपुर में 1912 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था RN मुधोलकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एक घूमते हुए स्टूल पर अपनी बाहें फैलाकर बैठा है और वह अचानक अपनी बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति पद पर का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन मुख्य रूप से किस आंदोलन के हिस्से के रूप में चलाया गया था? तो यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंट की तकनीकी किसने विकसित की थी? तो यह किया गया था एलन जेफरीज के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल की एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? तो यह है गोल्फ की। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को सख्ती से लागू किया था? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और इसमें जो व्याख्या है दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप खुद से पढ़ते चलेंगे वीडियो पॉज कर करके। हमारा अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे अनुग्रह नारायण सिन्हा को कौन सी उपाधि दी गई थी?
तो उन्हें बिहार विभूति का उपाधि दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस प्रकार की होती है? तो यह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो यह महावंशक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांवर झील पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बेगूसराय में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लाए गए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ होंगे। इसलिए जितना हो सके उन वीडियो को भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? तो यह है कैमूर। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था हेनरी बेकलर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वह नदी है फल्गु नदी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मंदार पर्वत किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बांका में। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारसेक लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो यह 3.26 के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह थे लक्ष्यसेन के। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो यह किया गया था समुदाय विकास कार्यक्रम की जांच के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 61.8%। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यह है मंगल। हमारा अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंध है फुटबॉल से। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर नामक जो बाबर की आत्मकथा है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह चगताई तुर्की में लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह बने थे मोहम्मद यूनिस। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है? तो यह है कैमूर में। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। हमारा अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था अरुंधति रॉय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सिंहेश्वर स्थान मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है भगवान शिव को। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो को भी का भी नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो यह है डॉल्फिन, गंगा नदी की। हमारा अगला प्रश्न है,
तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। दोस्तों, जितने भी व्याख्या हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन व्याख्या को आप वीडियो पॉज कर करके आप जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर। हमारा अगला प्रश्न, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो यह है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है अंटार्कटिका ध्रुव मरुस्थल। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो यह लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यह है 3 राज्यों से। कौन कौन है 3 राज्य? तो पश्चिम बंगाल और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका कोशिका। हमारा अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मुंगेर। हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो यह होती है ठोस में। हमारा अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। हमारा अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सेंट फ्रांसिस्को में। किनके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मजरुल हक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह 14 दिनों तक रोक सकती है। हमारा अगला प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व तो किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो यह है लाला लाजपत राय। दोस्तों, इस वीडियो में जो व्याख्या है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पानी का व्यवहार असामान्य होता है, ठंडा करने पर इसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक यह जमता है तब तक घटता है। इसीलिए पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो वह वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर। हमारा अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का गुण क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यह है ऋग्वेद में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ और ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो यह है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन स्थान था? तो यह था जगदीशपुर। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कौन सा अनुच्छेद? तो 76 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और उसे विकसित किया? तो वे थे शेरशाह सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर को किस ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो कौन सी ग्रंथि है वो? तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो यह है कालिदास। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? तो यह है फुटबॉल का। हमारा अगला प्रश्न, एक चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो यह गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यह किया गया है 1 बार। हमारा अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में अश्वघोष कला मंच स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वह है जोधपुर। हमारा अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह गया में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रिज्म में से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वह है बैंगनी।
दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, जिसमें आपको 20 से 22 मार्क्स तक आने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हमारे द्वारा एक 500 क्वेश्चन का जीके, जीएस और साइंस और बिहार जीके का एक सीरीज चल रहा है, जिससे आपके एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको मार्क्स बहुत से ज़्यादा गेन करवा सकता है, मतलब प्राप्त करवा सकता है, और इससे आपके मेरिट भी बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।